बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और मज़ीद जितने क्वेश्चन हो गए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन किए थे, तो बहुत ही आसान काम है। कैलकुलेटर का यूज़ भी आपको सिखाया था, तो आज मज़ीद वो दोबारा हम करेंगे। तो इसकी क्या लिखनी है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। तो 0.00057 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए हमने पहला नॉन ज़ीरो नंबर देखना होता है। तो इनके अंदर पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, लेफ़्ट साइड से देखना स्टार्ट करते होते हैं। तो ये 5 है। ठीक है, तो 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब यहाँ पे 10 की पावर में क्या आएगा, हम जा रहे हैं इधर से इधर को। जिस वक्त लेफ़्ट से राइट को हो तो यहाँ पे माइनस में आता होता है डिजिट। ठीक है, तो माइनस में कैसे आएगा, 1 2 3 4 नंबर, 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया, -4। ये इसका कैलकुलेटर की मदद से बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आपने ये मोड प्रेस करना है 4 मरतबा। ठीक है, 1 2 3 नहीं 3 मरतबा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है SCI साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 प्रेस करेंगे। 2 प्रेस करना है 0 to 9, 9 तक जी आपने इसे सेट कर लिया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 0.00057 तो ये इक्वल प्रेस करेंगे। देखें 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। ये पॉइंट के बाद ये जितने भी ज़ीरो आ जाएँ वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ तक लिखेंगे। ये 10 रेज़ टू पावर -4 लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेटर का यूज़ भी आप करेंगे। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट है जी हमारे पास 734 इन साइंटिफिक नोटेशन। इसके अंदर क्या आ जाएगा जी, 734 इज़ इक्वल टू, अब पॉइंट जो डेसिमल है वो अगर इनके अंदर कहीं पे नज़र नहीं आ रहा तो वो आखिर पे होता है। ठीक है, मतलब आखिर से उठा के हमने किधर लेके जाना है, इधर। अब ये आएगा राइट टू लेफ़्ट, उस वक्त जो यहाँ पे पावर होगी वो आपकी प्लस में आएगी। तो देखिए कैसे, 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, कितने नंबर इधर आए, 1 2, तो ये 2 हो जाएगी इसकी पावर। या आप जस्ट कैलकुलेटर की मदद से आंसर लिख देंगे इसका। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन 3 करेंगे इसका। वो लिखा 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना है जी, 3। तो अब मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र आ जाए तो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि साइंटिफिक नोटेशन में हो। साइंटिफिक नोटेशन में ज़रूरी है कि पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए, पहला नॉन ज़ीरो नंबर। तो यहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो नंबर ये बन रहा है, तो मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो ये इन साइंटिफिक नोटेशन इधर आ गया 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। आपने सिर्फ फोकस करना है इस चीज़ पे। ठीक है, तो ये 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, एक पॉइंट इधर आया है इधर से, यानी कि लेफ़्ट से राइट आया, तो ये कितना आ जाएगा, -1, और साथ में ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 रेज़ टू पावर 3। अब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये 10 रेज़ टू पावर -1 +3, तो ये कितना हो जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। यही आपका आंसर है। या सिंपली आप कैलकुलेटर पे जिस तरह आपको बताया हुआ है, ये देखें हमारे पास है 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, प्रेस किया तो इसने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना के डायरेक्ट दे दी हमें, 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो यही थे जी इसके पार्ट। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। तो इसके अंदर जी हमने एक्सप्रेस करना है इनको
एक्सप्रेस फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो यहाँ पे लिखें इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो ये 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻3। तो अब ये 3 है, मतलब ये पॉइंट इधर को मूव करेगा ऐसे, ठीक है, लेफ़्ट से राइट। ये उसके थोड़ा सा उलट होगा काम, तो ये तवज्जो से कर लीजिएगा, वरना कैलकुलेटर पे आपको ये तरीक़ाकार सारे बताए हुए हैं। तो ये 2 6 एक ये नंबर आ गया, यानी कि पॉइंट अब 3 डिजिट आगे को जाएगा। एक डिजिट ये है, आगे और कोई नंबर नहीं है, तो मतलब 2 ज़ीरो खुद से लगा देंगे, यही आपका आंसर है। अब कैलकुलेटर पे इसको कैसे करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन लिखनी है तो वही मॉड प्रेस करेंगे 3 मरतबा। यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, 9 प्रेस कर दिया, अब फिक्स कर दिया। अब कुछ भी लिखें, 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना है जी 3, तो ये उसकी क्या दे देगा 2 6, ये 00, ये पॉइंट से पहले पहले, ये पॉइंट को ही ट्रांसफ़र करना है ना, तो ये पॉइंट से पहले पहले के ये नंबर आपने लिख लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, दूसरा पार्ट है जी इसका, और उस पार्ट के अंदर है जी लिखा हुआ 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इसके लिए जी सबसे पहले तो यहाँ पे लिखें इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब यहाँ पे -4 है, मतलब ये जो पॉइंट है आपका इधर को मूव करेगा, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो कितने डिजिट इधर को इसने होना है, 4 डिजिट इसने इधर को मूव होना है। तो एक डिजिट हमारे पास है और आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 3 ज़ीरो जो है वो खुद से लगाने पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.000, पॉइंट के बाद वाले कैलकुलेट होंगे आपके, ठीक है, 0.000879 4, यही इसका आंसर है। या कैलकुलेटर पे आपको मेथड बताया हुआ है, आप उसके ज़रिए से भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास तीसरा पार्ट है जी 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, वही काम इन ऑर्डिनरी फॉर्म। 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो ये अब कितने डिजिट इधर को जाएगा, 6 डिजिट ये इधर को मूव होगा। अब पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से इधर को जाएगा, एक डिजिट ऑलरेडी है, तो मतलब 5 ज़ीरो जो है वो खुद से लगाने पड़ेंगे। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी हमारा है 04। तो लॉग फॉर्म लिखनी है जी इसकी, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर लिखा हुआ है जी 3⁻7 2187। अब यहाँ पे लॉग वाली फॉर्म उसने पूछी है, तो यहाँ पे लॉग फॉर्म लिखेंगे। लॉग फॉर्म के लिए सिर्फ इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, और ये किसकी जाएगा, लॉग की बेस में जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लॉग, ये बेस में लिखेंगे 3, और इनकी जगह चेंज करेंगे, यहाँ पे 2187 इज इक्वल टू 7। दोबारा रिकॉल कर लें, इसे हम आर्गूमेंट भी कहते हैं, इसे रिज़ल्ट भी कहते हैं, और ये आपकी बेस होता है, और ये क्या होती है, आपकी पावर होती है, ठीक है। तो बस इतना सही था। उसके बाद सॉल्यूशन सेकंड पे जाते हैं, और ये लिखा हुआ है a⁻b इज इक्वल टू c। यहाँ पे फिर लिखें लॉग फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा जी, लॉग ये बेस में आएगा a, और ये c इज इक्वल टू b। तीसरा पार्ट करते हैं जी इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी एक्सरसाइजेज के अंदर भी हम इनको कर चुके हैं। यहाँ पे 12 स्क्वायर लिखा हुआ है, और साथ में 144 है। तो फिर यहाँ पे लिखें लॉग फॉर्म, तो ये आ जाएगा log 12 144 इज इक्वल टू 2। तो बहुत ही आसान था। उसके बाद इधर ही कर लेते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हैश 05, इसके अंदर क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है। मतलब ये वाले जो थे,
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया था, इसकी हमने लॉग फॉर्म बताई है। अब लॉग फॉर्म दी गई है तो उसकी ये वाली फॉर्म बतानी है। तो बहुत ही आसान काम है। पहला पार्ट देखते हैं जी क्या है। तो पहला पार्ट है हमारे पास log 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसके अंदर तवज्जो रहे कि एक्स को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, जस्ट हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगी, इनकी बस जगह तब्दील करनी है। 4 इज इक्वल टू 8, ये जी हल हो गया। उसके बाद सेकंड सोल्यूशन है इसका। इस सोल्यूशन के अंदर जी हमारे पास लिखा हुआ है log 729 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 3। तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगी, 7^3 इज इक्वल टू 729। ये भी जो सॉल्व हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका, log 1024 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 5। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो क्या हो जाएगी, 4^5 इज इक्वल टू 102 4^5 इज इक्वल टू 1024। ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 रह गए हैं, 9 और 10। तो 6 क्वेश्चन इसी लेक्चर के अंदर कर लेते हैं। तो बाकी के जो रह गए वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू इसके अंदर फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास log x टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो सबसे पहले तो इसकी क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और वो क्या बन जाएगी, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 9 क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर, और 0.5 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो ये एक्स ये इसके साथ कैंसिल, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, और यही इसका आंसर है। यहाँ 0.5, ये देखें अगर कैलकुलेटर पे हम 1/2 करेंगे ना, तो ये हमारे पास 0.5 आता है। ये फिक्स किया हुआ था हमने। अच्छा, तो यह आप यहाँ पे 9^0.5 लेंगे, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आंसर दे देगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कर लें या ऐसे कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद सेकंड सोल्यूशन पे चलते हैं जी। सेकंड पार्ट वो लिखा हुआ है जी 1/9^3x इज इक्वल टू 27। अब इसके अंदर 1/3 स्क्वायर 3^x और इधर 27, ये ऊपर जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, -2, और ये 3x पावर में, और यहाँ पे 27। अब यहाँ पे तवज्जो करें ज़रा कि हमने ये फार्मूले का यूज़ किया है, तो ये भी साथ में आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद ये पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, -2 × 3x, और इधर ये 27 कितना होता है, 3^3 इसी के इक्वल होता है ना। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, -6x, और ये 3 इसका क्यूब बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर भी हमने लिखी हुई है, कि अगर बेस इक्वल होंगे तो आपकी पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर पावर इक्वल हैं तो मतलब बेस भी इक्वल हैं। ये 2 रूल हम इन चीज़ों के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ bases are equal then power all are also equal। तो पावर में क्या है, -6x है, और दूसरी साइड पे 3 है, ये भी इक्वल हो गए। x इज इक्वल टू 3/6, ये इसके साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। ये हमेशा याद रखना है कि आपका -a/b हो, -a/b हो, या a/-b हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास
ये आ चुकी है। उसके बाद चलते हैं जी इसके अगले पार्ट की जानब, और अगला पार्ट है जी हमारे पास, वो है जी 1/32 इज़ इक्वल टू 64। अब यहाँ पे ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है, तो यहाँ पे ये 32, अब ज़रा ये गौर कर लें, ये 64 है, ये 4/3 बन रहा है। अगर ये 4/3 बन रहा है तो हमने इसको भी 4 की पावर बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर ज़रा यहाँ पे देखें, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, मतलब ये दरमियान में आ गया, ये 4 की पावर हमारे पास नहीं बन रही, तो ये 2 की पावर बन रही है और ये भी 2 की पावर बन रही है। और 32 2 की पावर में कितना होता है, 2/5। ये कैलकुलेटर पे आप यहाँ पे लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 2, ये 32 बन गया। और फिर अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो ये 64 बन रहा है, मतलब कि ये 2/5 बन रहा है और ये 2/6 बन रहा है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 2x ये पावर में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, ये वाला, ये भी आप साथ में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये -5 और 2x आपस में मल्टीप्लाई होकर -10x हो गया, और इधर 2/6। अब दोबारा फिर वही केस बन रहा है हमारे पास कि बेस इक्वल हैं, तो फिर पावर भी इक्वल होंगे। यहाँ पे लिख लें, इफ़ बेसेस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो ये -10x इज इक्वल टू क्या बन गया, 6, ठीक है। x इज इक्वल टू 6/10, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 3 ज़ा 6, ये 2 5 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया जी -3/5। तो यही हमारा आंसर है। तो आज का ये लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 जो रह गए हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।